सरकार जब भी नए नियम लेके आती है तो उसका असर लोगों पे, वहां की जनता पर आपका देखने को मिलता है। ऐसे में अगर कोई नियम उनके भलाई के लिए है तो वो उनका स्वागत करते हैं, लेकिन जब वो उनका फेवर में नहीं रहता है तो वो उनका विरोध करते हैं, और विरोध करना भी चाहिए। ऐसा कुछ आपका बिहार में देखने को मिला है, जहां पर बिहार सरकार ने उनका योग्यता को सिद्ध करने के लिए एक आपका नई बदलाव को लेके आए थे, जहां पर लोगों के उससे आपका परेशानी आपका बढ़ने का काम किया था। अपनी योग्यता को सिद्ध करने के लिए उनको अलग अलग तरह का आपका डॉक्यूमेंट को आपको प्रस्तुत करना पड़ रहा था। ऐसे में लोग आपका बहुत ज्यादा परेशान थे, और इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने उस अपने फैसले पर यू टर्न लेने का काम किया है। तो उस यू टर्न लेने से अब लोगों को कौन कौन से आपका डॉक्यूमेंट अपना योग्यता को सिद्ध करने के लिए देना पड़ेगा, और क्या है ये आपका सारी जानकारी एकदम डिटेल से आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और साथ में वो सारी जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे हैं कि आपको आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपको प्रोवाइड करना है, जो आप अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के ईयर्स के अनुसार आपको वो देने हैं। तो सारी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, वेलकम टू गुड न्यूज। तो हम यहाँ से वो आज आपका सारी जानकारी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर इस चैनल पे आप पहली बार है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से आपके उन अधिकारों का, सरकार के आदेश और प्रावधानों के बारे में बात करते हैं जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और हम उसके लिए संकल्पित हैं। चलिए बात करते हैं सरकार का उस आपका अहम फैसला के बारे में जो आपका उसमें बदलाव लाया है, जिससे लोगों को इससे बहुत ज्यादा आपका सहूलियत का काम करेगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग डिटेल से सरकार का उन फैसले के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यह वीडियो आपका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं। बिहार में सितंबर में आपका इलेक्शन होने जा रहा है विधानसभा को लेके। ऐसे में अभी हर एक गांव कस्बों में आपका बीएलओ के द्वारा, जो आपका निर्वाचन आयुक्त के द्वारा आपका अपॉइंट किए गए हैं, वो आपका घर घर जाके इसका आपका निरीक्षण कर रहे हैं, और वो आपका क्वालिफिकेशन को देख रहे हैं कि क्या सही में आप उसके पात्र हैं कि नहीं। ऐसे में वो आपसे अलग अलग दस्तावेज को मांग रहे हैं, और इसी को लेकर आज आपसे हम यहाँ पर आए कि कौन कौन सा वो दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना है, और वो भी आपको किस तरीका से। तो आगे देखिए, इसमें अगर आप देखिएगा इसको यहाँ से, तो डायरेक्टली यहां से दिया हुआ है कि लगभग 60% मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में क्या आपका शामिल है। अगर आप बात करते हैं बिहार का, हम लोग 2003 की मतदाता सूची कहां से प्राप्त होगा, अगर आप चाहते हैं तो क्या है ना, यहां से आपका डायरेक्ट आपका अगर देखिएगा http/ दिया हुआ voter.eci.gov.in से यहां से निकाल सकते हैं। यहां पर आपका क्या है ना, अगर कोई मतदाता है उसको अपना जो योग्यता है कैसे सिद्ध करना, वेरीफाई करेंगे आपका कि सही में आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है, आपका जो वोटर आईडी कार्ड बना है वो सही से बना है कि नहीं है। इस पर भी सवाल उठेगा, बात करेंगे उसके ऊपर भी कि क्यों आखिर लोगों को परेशान अननेसेसरी का किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले अपना पात्रता को सिद्ध करते हैं। करा देखिए, जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल है, अगर किसी का एज 2003 तक में क्या है ना 18 साल आपका हो गया, चाहे उससे ज्यादा है, तो उसमें तो शामिल होना चाहिए उसका। तो यहां से आप चेक कर लीजिए, ठीक ना। और अगर आपका शामिल है तो केवल 2003 की मतदाता सूची में एक्सट्रैक्ट की आपका आवश्यकता है। क्या एक्सट्रैक्ट की आवश्यकता है, एकदम बताते हैं आपको। यहां से करेक्ट, जिसका नाम 2003 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो उसके लिए क्या है ना 3 कैटेगरी आपका है। देखिए, 1787 से पूर्व का जन्म अगर है तो क्या है ना, अपना दस्तावेज, केवल अपना दस्तावेज देना है आपको। जहां पर क्या हो सकता है, आप अपना क्या है डेट ऑफ बर्थ को शो कर दीजिए पहला, चाहे वो कोई भी आपका दस्तावेज अगर ले लीजिए, मैट्रिक का है, इंटर का, कोई भी आप उसको दे दीजिए। इसके अलावा यहां से उसके लिए आप रेसिडेंशियल प्रूफ उसको दिखा दीजिए कि देखिए हम यहीं का निवासी हैं, ठीक ना, इतना सफिशियंट है। वही अगर आगे हम बात करें कि 187 आपका 1787 से 2/12/2004 के बीच अगर जन्म है किन्हीं का, तो यहां पर आप अपने माता पिता में से किसी एक का और दस्तावेज देना है। देख रहे हैं, 2 का लगेगा, आपका भी लगेगा, आपका पापा और मम्मी में से किन्हीं एक का लगेगा, ठीक ना। चाहे वो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड तो लेगा नहीं, तो वहां उससे संबंधित आपका और जो भी आपका डॉक्यूमेंट उसको देना होगा। जस्ट आगे अगर देखिएगा तो 2/12/2004 के बाद, मतलब 2004 के बाद अगर जन्म है आपका, तो क्या क्या देना पड़ेगा, अपना देना है, माता पिता दोनों का देना पड़ेगा।
2000 अगर 4 से पहले तक देखिएगा तो क्या है ना, माता पिता में से किसी एक का और अपना आपका। लेकिन 2004 के बाद है तो आपको क्या है ना, आपका अपना लगेगा, साथ में मम्मी का भी देना पड़ेगा और पापा का भी देना पड़ेगा, ठीक ना। क्या क्या देना है आइए देखते हैं इसको। अगर आप इसको देखिएगा आसानी से, यहां से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अगर माता पिता का नाम यदि 2003 की मतदाता सूची में है तो वांछित डॉक्यूमेंट के स्थान पर माता पिता की 2003 की मतदाता सूची का क्या है ना एक्सट्रैक्ट अप्लीकेबल होगा। एक्सट्रैक्ट जो आप निकाले हैं, डाउनलोड किया, दिखा दीजिए कि देखिए मेरा मम्मी पापा क्या है ना 2003 का वोटर लिस्ट में क्या आपका शामिल है, काम आपका बन जाएगा। यहां से क्या दस्तावेज क्या क्या आप देखिए, यहां से कौन कौन से दस्तावेज आपको देना है। केंद्रीय राज्य पीएसयू से नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी के निर्गत, कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश जिसको हम लोग पीपीओ बोलते हैं। अगर आपका सरकारी गवर्नमेंट आपका क्या ना ऑफिसर में है तो यहां से आप ये सब चीजों को दे सकते हैं, इससे पात्रता आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक ना। पहला। दूसरा क्या दे सकते हैं, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी चाहे पीएसयू के द्वारा भारत में दिनांक आपका 1/7/87 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र आप यहां दे सकते हैं, चाहे वो प्रमाण पत्र हो चाहे वो दस्तावेज हो। साथ में आपका क्या है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आपका जन्म प्रमाण पत्र, जहां से आपका एसडीओ है, चाहे अगर हम आप बात करते हैं आपका एसडीओ को ले लीजिए या तो फिर आप ब्लॉक से ले लीजिए, ठीक ना। अगला आपका क्या है, पासपोर्ट है, ये भी आपका चलेगा। इसके अलावा क्या दे सकते हैं, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन या फिर शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जो आपका क्या है एज को वेरीफाई करेगा कि हाँ आप सही से मतलब कि आपका एज है या नहीं। वही अगर आगे इसमें और देखिएगा तो क्या कह रहा, सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल। अभी थोड़ा देर पहले हम बात किए थे, यहां से क्या है ना आप रेसिडेंशियल भी यहां से देना है आपको। जब आपसे मांगा जाएगा कि आपका क्या प्रूफ है तो आप क्या दीजिएगा, वहां से अपना आप रेसिडेंशियल दीजिएगा जो आपका निवास प्रमाण पत्र है। साथ में अगर बात करें वन अधिकार प्रमाण पत्र, तो वन अधिकार प्रमाण पत्र सबके पास नहीं होगा। जो आपका जंगल में रह रहा है, जो आपका निवासी है आसपास का जो जंगली एरिया में, तो वहां पास क्या है ना उनके पास ये अधिकार पत्र होता है, जहां पर उनका अधिकार है कि जंगल में जाइए, अपना उसको क्या है ना लकड़ी तोड़िए, चाहे उसका फसल को मतलब चाहे आप देखिएगा फ्रूट को क्या है ना आप बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसके पास होता है। तो वो अधिकार अगर है पत्र तो वो भी वो लोग क्या कर सकता है, दे सकता है। अगला अगर देखिएगा कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी या एसटी कोई जाति प्रमाण पत्र, ये भी आपका क्या है ना वेरीफाई करेगा कि हाँ आप वहां के निवासी हैं और वहां पर आप इस कम्युनिटी के अंतर्गत आप आते हैं, तो ये भी आप दे सकते हैं। साथ में क्या है ना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहां पर आपका उपलब्ध रहेगा। अगर आप देखिएगा यहां से ये क्या रहेगा आपका, इस रजिस्टर में आपका क्या है नाम रहेगा। साथ में अगर देखिएगा राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर हो, चाहे अगर हम बात करते हैं सरकार के कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, ये तो बहुत जरूरी है। अगर ये वाला है तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ सकता, केवाला जिसको बोलते हैं जी, ठीक ना। यहां से ये आपका आसानी से प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपके परदादा सब यही थे, दादा यही थे और आप भी यही के हैं, तो दिक्कत यहां से नहीं होगा। साथ में कह रहा अन्य दस्तावेज जिसके संबंध में निर्वाचन निबंध पदाधिकारी से स्पष्ट निर्देश आपका प्राप्त हो। बाकी वो और भी कुछ आपका डिमांड कर सकते हैं जो घरे घरे आपका जा रहा है। तो ये जो सारी जानकारी आप देख रहे हैं ये क्या है ना संशोधित वाले में है, जहां पर आपको बहुत कम चीजें आज कौन सा अगर बात करते हैं किसी भी आप लीजिएगा नागरिक को, आज उसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, सब है, लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर डिमांड करता है उससे तो क्या आपका चाहे वो निवास प्रमाण पत्र होगा, उसके पास जाति होगा आपका, तो हर एक चीजें क्या है ना आसानी से आज अवेलेबल है और लोग को इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू में क्या है ना ये सब चीजों को नहीं लिया जा रहा था, जिसके कारण वो क्या है ना परेशान थे और इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने उस पर क्या है ना यूटर्न लिया कि नहीं भाई लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करना, परेशानी आप कीजिएगा तो परेशानी आपका बढ़ेगा, ठीक ना। मतलब अगर जनता परेशान है तो वो क्या है ना फिर सरकार को परेशान करने का काम करेगा। तो ऐसे में क्या है इसमें वो बदलाव लाया, बोला कि और नहीं ज्यादा आपको परेशानी नहीं है। अगर आप 87 से पूर्व तो अपना दे दीजिए, 87 या 4 के बीच में तो अपने पापा मम्मी में से किन्हीं एक का दीजिए, और 4 के बाद है तो अपना देवे कीजिएगा, उसका पापा मम्मी का भी दे दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद तो क्या है ना डॉक्यूमेंट आपका बहुत सारा रिलीवेंट हो जाता है, आसानी से क्या है ना लोगों के पास आपका रहेगा। तो ये सारी जानकारी जो प्रोवाइड कर रहे थे, इससे आप बिना ज्यादा परेशान हुए जो भी आपका बीएलओ गए हैं वहां पर आप आसानी से अपना पात्रता को आप सिद्ध कर सकते हैं और जो भी आपका पूछा जा रहा है उसको आप बता सकते हैं। बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, यहां से अगर आप देखिएगा तो जो भी सारी जानकारी दी गई है ये हर एक के पास किसी न किसी फॉर्म में आपका अवेलेबल है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए था।
अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके बेहतर जीवन के लिए दृढ़ हैं, संकल्पित हैं। धन्यवाद।